बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्लास 9 का इम्पोर्टेंट सूत्र है। याद रखेंगे जितना भी करनी वाले सवाल है, रूट वाले सवाल है ना, करनी किसको बोलते हैं ध्यान समझिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट और हिंदी में बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। देहाती भाषा में बोलते हैं घूंघट। हाँ, तो जितना भी रूट वाले सवाल है, करनी वाले सवाल है, सारे के सारे सवाल इस फॉर्मूला पर क्या होगा, बन जाएगा। इस फॉर्मूला को जानना बहुत ही है ना जरूरी है, इसलिए इस फॉर्मूला को विस्तार से समझिए। आज अच्छे से इसको तोड़ तोड़ के उदाहरण के साथ समझाएंगे। सबसे पहला नंबर देखिए, a के पावर m गुने a के पावर n रहता है तो होता है a के पावर m प्लस n। यहाँ पर देखिए a का मतलब अगर 2 के पावर मान लेते हैं कि 3 गुने 2 के पावर मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या है, एक यहाँ पर 2 है और a है यानी कि 2 है मिल रहा है। m के जगह पर 3 है, n के जगह पर क्या है 5 है। इस फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा a के पावर m प्लस n, यानी कि क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 5। फाइनल आंसर हो जाएगा 2 के पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आया? जहाँ भी ऐसा रहेगा ना डायरेक्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, इतना से इतना लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के प्रयोग करके। अगर a के पावर m और उसके हर पावर अगर n रहता है तो क्या होगा, a के पावर m मतलब m में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर मान लेते 2 के पावर अगर 3 और इसके पावर अगर मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है, इसका पावर इसके अनुसार क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान सुनिएगा, m का मतलब क्या होता है, गुना करना। फाइनल से क्या जाएगा 2 के पावर 5 दिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इतना रहेगा तो हम कितना लिख सकते हैं, इस पावर को गुना करके लिखेंगे डायरेक्ट 2 के पावर 15 और 2 के पावर 15 का मतलब तो जानती है 2 को 15 बार गुना में लिखेंगे, क्या बार 15 बार गुना में लिखेंगे। अगला समझते हैं, यहाँ ध्यान दो, अगर a के पावर m बटा a के पावर n रहेगा तो हम लोग a के पावर m माइनस n बड़का में से निचला को हम लोग घटा के लिखते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर यहाँ पर 2 के पावर अगर 5 बटा अगर 2 के पावर 3 रहेगा तो क्या रहेगा a के पावर यानी कि 2 के पावर 5 ऊपर का माइनस निचला था 5 माइनस क्या करेंगे 3, माइनस हो जाएगा 2 के पावर 5 में 3 घटेगा कितना होगा 2। इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। बस मेरा इस फॉर्मूला की मदद से, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला देखो यहाँ पर a और b के पावर m रहेगा, a और b के पावर m, जरूरत पड़ने पर हम अलग अलग पावर भी कर सकते हैं। अगर मान लो 2 गुने यहाँ पर 3, इसके पावर अगर मान लेते हैं 5 है तो क्या कर सकते हैं जरूरत के अनुसार से 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5, अलग अलग पावर भी हो सकता है। समझ इस फॉर्मूला के मदद से। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पर 2 के बटा 3 के पावर अगर मान लेते हैं 5 रहेगा, 2 बटा 3 के पावर एक यहाँ पर क्या है 2 और दूसरे पर क्या है 3, 2 बटा 3 के पावर अगर 5 है, इस फॉर्मूला के मदद से 2 के पावर ही 5 3 के पावर ही 5 अलग अलग पावर हम कर सकते हैं। समझ गया? अगला देखो, अगर यहाँ पर मान लेते 2 के पावर अगर माइनस में 3 रहेगा, माइनस में रहेगा पावर कोई माइनस में रहेगा, अब माइनस पावर को अगर प्लस करना है तो कैसे करेंगे, माइनस पावर को अगर प्लस करना है तो 1 बटा ये 2 है ना 2 नीचा में जाएगा, देखो 1 बटा 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 नीचा में जाएगा। अगर कोई संख्या ऐसे है 2 के पावर 3 है, अगर ऐसे संख्या है कोई संख्या क्या है ऐसे 2 के पावर 3, अगर हम उसको नीचा में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 के पावर क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। यानी कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं और इतना को हम इतना लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे समझते हैं। a के पावर m बटा n रहेगा, a के पावर m बटा n, इसको करनी के रूप में रूट के रूप में
है ना। ये जो ए नीचे वाला ए तो यहाँ करनी में आ जाता है और ऊपर वाला ए जो है एक पावर में आ जाता है, रूट के अंदर में। जैसे कि यहाँ देखो 2 के पावर अगर मान लीजिए 3 बटा में क्या है 5 है, 2 के पावर क्या है 3 बटा 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करनी के रूप में। ये 2 के लिखेंगे बीच में और नीचे वाला जो पावर है नीचे वाला पावर यहाँ पर आएगा और ऊपर वाला जो पावर है यहाँ पर एक बटा में आएगा, पावर में आएगा, 2 के पावर में आएगा, क्या आएगा 2 के पावर है। इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। इसी को हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं 5 अंदर में 2 के अंदर में और 2 के पावर एक और पूरा के पावर क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। पूरा का पावर क्या लिखा हुआ है, इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, यानी इतना को इतना भी लिख सकते हैं और इतना को क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हम क्या करेंगे सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।